पूरे बंगाल को खिलाफत और खिलाफत के मुल्ला जान मोहम्मद ट्रस्ट के नाम से जोड़ लेंगे। हम लोग सबको जोड़ के उसमें हम लोग काम करेंगे। असल में एक चीज आपको बतलाएं, खिलाफत कमेटी का ये काम नहीं है कि सारा काम हम करेंगे, सारा क्रेडिट हम लेंगे, बल्कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी दुश्वारी है उसको लेकर के हम लोग पूरा करेंगे। हेलो दोस्तों, आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कलकत्ता खिलाफत कमेटी ज़करिया स्ट्रीट के हर साल की तरह इस साल भी कायद मुल्ला जान मोहम्मद की बरसी मनाई गई। कलकत्ता खिलाफत कमेटी अपने कायद मुल्ला जान मोहम्मद की बरसी हर साल मनाती है। 21 रमज़ान मुबारक को वहाँ कुरान ख़वानी का अहतमाम किया जाता है। 21 रमज़ान को रोज़े के पेश नज़र अफ्तार का भी इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें तमाम मेंबर और कान शिरकत करते हैं। कलकत्ता खिलाफत कमेटी के सदर और रियासती वज़ीर जावेद अहमद ख़ान MLA कस्बा हल्का के MLA प्रेस से बात करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह 2025 तक जो कोल्लू टोला में हरनबाड़ी लैंड पे जो एक ज़मीन है वहाँ पे इंशाअल्लाह 2 ज़िला बिल्डिंग तैयार हो जाएगा। हर साल 21 रमज़ान मुबारक को कलकत्ता खिलाफत कमेटी अपने कायद मुल्ला जान मोहम्मद की बरसी मनाती है। कुरान ख़वानी का अहतमाम किया जाता है। रोज़े के पेश नज़र अफ्तार का भी नज़म होता है, जिसमें अरकान व दीगर अफराद शिरकत करते हैं। जावेद अहमद ख़ान जो रियासती वज़ीर भी हैं, इस मौके पर प्रेस से बात करते उन्होंने कहा, कोल्लू टोला की ज़मीन पर कलकत्ता खिलाफत कमेटी को मैंने ज़मीन दिलवाया था। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन इंशाअल्लाह 2025 तक 2 मंजिला तामीर हो जाएगा। मुल्ला जान मरहूम के नाम से ट्रस्ट भी बन गया है, वहाँ पे तामीर का प्लान वगैरह सब कुछ निकल गया है। इस सिलसिले में फ़रहाद हकीम से बातचीत कर ली गई है। उन्होंने कहा 2025 तक 2 मंजिल मुकम्मल हो जाएगा, वहीं अफ्तार करेंगे, वहीं मुल्ला जान मरहूम की बरसी मनाई जाएगी। उन कोल्लू टोला में ट्रस्ट की इमारत बन जाएगी तो तमाम काम के माहिरीन को वहाँ शामिल किया जाएगा। उर्दू और बंगला ज़ुबानों के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। तो लोग शुरका शामिल हुए थे साबिक़ सदर शाकिर अंदेरिया, सेक्रेटरी नासिर अहमद, फैज़ अहमद ख़ान, वार्ड नंबर 66 डॉक्टर मंसूर आलम, मंसूर हसन साहब। दावत इफ्तार ठीक नहीं कहिएगा, ये एहसाल सवाब मुल्ला जान के मोहम्मद के लिए हर साल यहाँ पर होता है। ये आज का नहीं है। हाँ, तो आज उसको जारी हम लोगों ने रखा। 2 साल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कोविड में, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने किया था, उसको जारी रखा गया। और एहसाल सवाब के बाद जो वक्त नहीं मिलता है, जो लोग भी हम लोग से जुड़े हुए हैं, जो जान पहचान के हैं, उन सबको यहाँ बैठाया जाता है, अफ्तार भी कराया कि वो घर जाते जाते रास्ते में अफ्तार। ये वो हम लोग का नज़रिया। दूसरा है कि अफ्तार हो या कोई भी दावत हो या कोई भी प्रोग्राम हो, भाईचारगी बढ़ाने के लिए होता है, कौम मिलत को जोड़ने के लिए होता है, हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहला बात है कि हम लोग सबको लेकर चलना चाहते हैं, हम लोग सबको लेकर चलना चाहते हैं, और उस लेकर चलने में हमारे सभी भाई हैं, और इससे कोई इनकार नहीं है कि बंगला वाले वेस्ट बंगाल में उनका मेजॉरिटी बंगाली मुसलमानों का क्लियर है, तो हमारे बड़े भाई हैं, उनका भी नुमाइंदगी रहेगा, उनकी भी बातें सुनी जाएंगी। और इसी के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, मुल्ला जान मोहम्मद ट्रस्ट जो है, उसके तहत हम लोग अभी ईद के बाद बैठेंगे। बैठ के हम लोग पूरे बंगाल को खिलाफत और खिलाफत के मुल्ला जान मोहम्मद ट्रस्ट के नाम से जोड़ लेंगे। हम लोग सबको जोड़ के उसमें हम लोग काम करेंगे। हर एक चीज़ का एक डिपार्टमेंट रहेगा, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे थियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो। थियोलॉजिकल बहुत से लोग बोलते हैं ना, मुसलमान 4 शादी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें उठाते हैं, क्यों करता है नहीं करता, उसका जवाब जो लोग क्या नाम हमारे मौलाना हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं, लोग हैं। इसी तरह डॉक्टर सेल रहेगा, इसी तरह टेक्निकल सेल रहेगा, इसी तरह लॉयर एडवोकेट सेल रहेगा, हर शोबे का एक सेल रहेगा, उनका जिम्मेवारी रहेगा। जैसा अभी एजुकेशनल सेल है, उसके चेयरमैन अनवर प्रेमी साहब और सब आप लोग सब हम लोग सब मेम्बर हैं, तो वो काम कर रही है अच्छी, वो उसमें कोई हम लोग का रुकना नहीं है, वो अपने तय ही अपना फैसला लेती है, अपने करते हैं। आज इसी तरह जो हर अच्छा काम जिससे कौम को फ़ायदा हो, उसके लिए हम लोग कोशिश में कर रहे हैं। उर्दू का एक कंट्रोवर्सी उठा था कि WBCS से उर्दू को और इसको हटा दिया गया था, तो ममता बनर्जी के बाद और भी सब इदारे ने वो किया था, दरख्वास्त दिया था, हम लोगों ने भी दिया, बहुत से इदारों को लेकर दिया, दरख्वास्त रिटर्न गया। तो ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है आज से 2-3 महीना 4 महीना पहले कि उर्दू में अभी हम लोग ने उसमें लिखा था कि हम लोग बंगला के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन आपको माइनॉरिटी के स्कूल में बंगला को पढ़ाना होगा, 3rd लैंग्वेज के साथ कंपलसरी करना होगा क्लास 1 से, तभी तो हम आएंगे। हमको इतना टाइम दीजिए कि हम वो कर लें, फिर आप उठाइए। तो नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो जाएगा। सुनिए, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन का बहुत आप तो देख रहे हैं, एक से एक झमेला होता है, हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर हम लोग दरबार लगाएंगे, हम लोग बोलेंगे। लेकिन आज के दिन में आज मिलिया मील
जो कॉलेज है उसको भी माइनॉरिटी करेक्टर नहीं क्या नाम है कोर्ट के जरिए ख़त्म हो गया था सुल्तान साहब के ज़माने में, लेकिन फिर वापस माइनॉरिटी उसको वो मिला है, स्टेटस मिला है। उन लोगों को जिस तरह उनके लोगों ने एडवाइस किया था, मैंने भी एडवाइस किया था, अगले जनरल इलेक्शन से पहले उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया है। आज मिल्ली अल-अमीन कॉलेज माशाल्लाह बहुत अच्छा से चल रहा है, स्टूडेंट भी बहुत हैं और इंडिपेंडेंटली चल रहा है, कोई सरकार का उसमें वो नहीं है। लेकिन पहले क्या था, बैशाखी सुल्तान साहब इसका उसका कोर्ट का ऑर्डर करके ख़त्म कर दिया, तकरीबन ख़त्म करता। जब मुझे वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया तो मैंने कहा कि हम कंट्रोवर्सी में नहीं आएंगे, मैंने चार्ज नहीं लिया, जबकि हमारे पर बहुत प्रेशर था कि हम आपको बनाया इसीलिए कि उसको कब्जा कीजिए। हमने बोला कि हम बस के बाहर हैं, हम उसमें नहीं जाए। देखिए हमारा अकेला का तो वो नहीं है, सब कराए रहेगा तो ज़रूर बनेंगे। हम लोग तो चाहते हैं नौजवान डायनेमिक लोग आएँ, हम लोग हर उस इंसान से जिसको हम पसंद भी नहीं करें उसको भी अगर उसमें वो कुव्वत वो टैलेंट है उसको भी हम लोग रखेंगे। क्या खिलाफत कमेटी उस तरह का स्कूल भी बनाएगी क्या? देखिए खिलाफत कमेटी का वक्त और एम दूसरा है। खिलाफत कमेटी का एम नहीं है क्या नाम है आपको ईद बकरीद में कपड़ा बांटना। खिलाफत कमेटी का एम नहीं है कि क्या नाम है आपको दवाइयाँ पहुँचाना। हाँ, खिलाफत कमेटी का ये एम है कि आपकी कौम जहाँ दुश्वारी में है, किस वजह से है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना, उसके लिए काम करना। ये आप क्या नाम किताब तो बहुत पढ़ते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप बहुत इदारे करते हैं, बहुत लोग कपड़ा बांटते हैं, तो अब खिलाफत भी उस लाइन में आ जाएगा तो खिलाफत को क्या वकार रहेगा। खिलाफत को कौम और मिल्लत के लिए काम करने के लिए बोला गया, कौम और मिल्लत की दुश्वारी को हटाने के लिए। सबसे बड़ी दुश्वारी है एजुकेशन, मुहैया नहीं हो रही, पढ़ना नहीं चाहते हैं, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, इसको ठीक करना है। और दूसरा जहालत। जहालत में क्या है, भैया हो गए हम, रमज़ान में मस्जिद भरा रहता है और 12-11 महीने खाली रहता है। तो ये इस तरह हम लोगों को समझाना बुझाना और आगे बढ़ाना। आज के दिन में आप देख लीजिए जो हालात हैं, किसी ने बहुत खूब कहा है, खासकर फ़लस्तीन के उसके लोगों ने कहा कि हम लोग आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। बोला आप लोगों के लिए हम लोग दुआ, आपकी दुआ की दरकार नहीं है, समझे ना। आपका ज़मीर मर गया, हम लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि आपको शुक्रिया अदा करें। ज़मीर इंसान का मर गया। सर आज जिस यहाँ का चूँकि मुल्ला जान मोहम्मद साहब के इसके अंदर की याद में कि उनके इंतकाल के ऊपर में 52nd ये डेथ एनिवर्सरी है, उसके सिलसिले में कुरान ख़वानी यहाँ होता है और दावत इफ्तार इस वजह से कि इफ्तार का वक्त हो जाता है, लोग उसके साथ में इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। वैसे हमारे सदर साहब ने बहुत ही तफसील से और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे खिलाफत कमेटी के बारे में बता दिया है। कोई और मज़ीद कोई बात हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को रिपीट मत कीजिए। एम्बुलेंस सर्विस जारी नहीं किया गया है इसके ज़रिया से, लेकिन जो भी एम्बुलेंस का काम कर रहे हैं उनके साथ तालमेल है और उनको किसी तरह की भी दुश्वारी, चाहे हुकूमती सतह से हो चाहे लोगों के सतह से हो, उसके अंदर में हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। असल में एक चीज़ आपको बतलाएं, खिलाफत कमेटी का ये काम नहीं है कि सारा काम हम करेंगे, सारा क्रेडिट हम लेंगे, बल्कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी दुश्वारी है उसको लेकर के हम लोग पूरा करेंगे। कोहिनूर में जो ज़मीन था जिसका पूछा गया अभी जी, उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस माशाल्लाह बहुत हद तक के आगे बढ़ चुका है। जो इंजीनियर हैं वो इसके पहले बहुत सारे कागजात पूरा करना पड़ता है, वो सब कागजात एक एक करके उसके अंदर में बहुत सारी परेशानी थी, वो परेशानी को पूरा करके ख़त्म करके उसके ऊपर में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह ये काम जो है ये इसका एक बार हम लोगों को प्लान मिल जाएगा तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि जुलाई अगस्त तक इसके ऊपर में काम शुरू हो जाएगा। सॉइल टेस्ट हो चुका है, सारा काम हो चुका है, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों को ये मिल जाए, प्लान मिल जाए, उसके ऊपर से काम शुरू। सारा काम हुआ। सबसे पहला काम जो आपने कहा भी, ये अंडमान कह रहे हैं, सुंदरबन में 1000 फैमिली को उसके कपड़े से लेकर के उसके दवाओं से लेकर के खाने पीने का और हर इंतज़ाम, माने वो एक पैकेट जो पैकेज डील था वो हम समझते हैं कई हज़ार रुपए का, ये 1000 फैमिली को वहाँ पे दिया गया।
वहाँ पे अगर आप सुंदरबन गए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत छोटा छोटा अलग अलग दरियाओं में टापू सब है, वो टापू में ले जा करके पहुँचाया गया और उन लोग बहुत खुश हुए हैं। और वहाँ के जो लोकल जो ज़िम्मेदार थे उनके ज़रिया से भी ये दिया गया। और हम लोग यहाँ से तकरीबन 40 ट्रक सामान लेकर के गए थे और 40 गाड़ियाँ गई थी जिसमें तमाम मेंबर सब थे, फ्लैग लगा हुआ था और पुलिस की तरफ से भी बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था और बहुत ही कोऑपरेशन था। इसके तहत हम लोग वहाँ से दे करके आए। ये पहला काम था। दूसरा काम डॉक्टर कपिल साहब, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि उनकी जो कुर्बानियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी यूपी में बच्चों की ज़िंदगी बचाने के सिलसिले में, और उसके सिलसिले में उन्होंने जो काम किया था वो अगरचे वहाँ की हुकूमत नहीं मानी, उनको नहीं ये की, लेकिन यहाँ पे जब मालूम हुआ कि वो आ रहे हैं तो हमारे सदर साहब उनसे मुलाकात किए और उनको दावत दिए। ये तोपसिया में हुआ था, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ और बहुत अच्छे से लोगों ने उसको फ़ायदा उठाया। तीसरा काम जो है वो यहाँ पे जितने भी माइनॉरिटीज़ स्कूल हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल, चाहे वो बांग्ला मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे उर्दू मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, उन लोगों को बुलाया गया था और उनको तहफ़ से उनको दिया गया। उनको बुलाया गया, उनके टीचर इंचार्ज या प्रिंसिपल को बुलाया गया और उनके वालिदैन को, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बुलाया गया और ये तमाम चीज़ जो है वो कराया हुआ। उसके बाद जो 40 आदमियों की एक कमेटी बनी, जो प्रेजेंट स्कूल का जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को टोटल एक कागज़ के ऊपर में उसको लिखा गया और ममता बनर्जी को यह चीज़ दिया गया और एजुकेशन मिनिस्टर को भी दिया गया। उन लोगों ने कहा कि देखिए इसके ऊपर में हम लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से ज़्यादातर स्कूल का मामला ये था कि टीचरों की बहुत कमी होने की वजह से तालीम अच्छी तरह से नहीं दी जा रही थी और टीचरों की कमी का वजह ये था कि रिज़र्व ये SC/ST कैटेगरी कोटा के अंदर में, उसकी वजह से ना तो SC/ST के टीचर मिल पाते और ना वो स्कूल में कैपेसिटी को उसको भरा जा सकता था। तो हम लोगों ने कहा कि ये रिज़र्वेशन जो है इसको आप डी रिज़र्व कीजिए। ये तमाम लोगों के लिए, चाहे वो SC/ST से ताल्लुक़ रखते हो या जिससे भी ताल्लुक़ रखते हो, अगर वो कैपेबल हैं तो हमारे स्कूल में दीजिए। इसके ऊपर में एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, आइंदा साल से यानी इस साल से अप्रैल के बाद से हम लोग उसके ऊपर में काम करेंगे। उर्दू का मामला लेकर के हम लोगों ने, हमारे सदर साहब ने और हम लोगों ने बहुत उठाया और ये इसको यहाँ हुकूमत के ऊपर में भी ये किया गया कि भाई उर्दू में ये हम लोग लिख सकें और वो उर्दू के लड़कों के साथ में कोई इम्तियाज़ नहीं हासिल हो, बल्कि उनको भी WBCS एग्ज़ाम ये देने का उनको फुल फैसिलिटी मिले।